आदमी को लेकर घर के बाहर आ गया और घर की नीलामी हो रही है। क्या? लेकिन ये सब दीदी सोचने का वक्त नहीं है। अब तक तो घर की बोली भी लगनी शुरू हो गई होगी। दीदी जल्दी चलो। हाँ जल्दी। अच्छा सुनो तो सही, गुड्डू जी को भी तो बताना चाहिए ना। हाँ, जल्दी चलो। अरे ये तो सब भाग्य का खेला है। रुंझुन जब से घर छोड़ के गई है, ये लोग तो पूरे बर्बाद हो गए। सही कह रही हो बहन, वो तो भागोवाली थी, भागोवाली उसी का भाग का तो खा रहे थे। देखो पांडे निवास के लोगों को, कहाँ पहले सोने और चांदी से नीचे बात ही नहीं होती थी, आज घर कुनिया नीलाम होने जा रहा है। हाँ भैया, कारखाना बंद हो गया इत्र का। 3 महीने की तनख्वाह मार गए इत्र बनाने वालों की। वो लोग तो कहीं से भी पेट पाल रहे हैं, लेकिन मन की व्यथा तो है ना। अरे फूलचंद काका, अरे बलवारी भाई, अरे मैं कहता हूँ, मैंने रज्जू पांडे ने वक्त पे किसी की मदद नहीं की, आज तक नहीं की, लेकिन मैं कहता हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ पैसे मत दो, लेकिन आप लोग उस पप्पू यादव को समझा तो सकते हैं ना, उसे कह तो सकते हैं ना कि वो मेरी थोड़ी सी मोहलत दे दे मुझे। अरे मैं कसम खाता हूँ आपके सामने, मैं उसका एक पैसा चुका दूंगा। अरे चाहिए ना, अरे आप खड़े क्यों भाई, जाओ ना। अरे रज्जू भैया, पप्पू यादव को कौन समझाएगा? पप्पू यादव किसी की सुनता है क्या जो हमारी सुनेगा? अरे ये तो अपनी मतलब के खातिर अपनी जबान काट देता है। यही कमाया है पापा आप लोगों ने। अरे आज एक आदमी नहीं है जो आप लोगों की मदद कर सके। मेरी बात बुरी जरूर लग रही होगी आपको, लेकिन सच यही है कि आप लोगों ने कभी अपने बारे में छोड़कर किसी और के बारे में सोचने की कोशिश भी नहीं की। तमाशा बना के रख दिया इज्जत का सबके सामने। अरे अफसोस तो मुझे इस बात का होता है कि आपने कैसा आइडियल पेश किया है मेरे लिए। अबे तुम लोग ऐसे खड़े होके हमने बर्बादी का तमाशा देखो तो। आजा जी, अब ऐसे मूर्ख जैसे काहे बनी हो? ए चाचा, अबे ये पापा का सर्कस देखे का मजा लूटो तो बे। नाक पे हाथ रगड़ो वो पप्पुआ के सामने। ए चाचा, हमने चीने नोई से बचाए लो ना। अबे मुंह का नगाड़ा बंद करो बे। दुनिया में आज 2 ही इंसान हैं जो किसी का दर्द समझे और न्याय भी किए। एक अनारकली के जमाने में पृथ्वीराज अकबर, दूसरा पप्पू यादव जमाने में खुद पप्पू यादव। ले आओ, आ गए बाबू साहब लोग। जल्दी जल्दी ठंडा कोल्ड ड्रिंक, एकदम हॉट चाय, जल्दी व्यवस्था करो। आइए आइए, सलाम। देख लीजिए, यही है पांडे निवास, पप्पू का नया शिकार। घर तो बहुत अच्छा है। पांडे जी लोग का दिमाग खराब है जो ये घर की नीलामी कर रहे हैं। खैर हमको क्या, चलो पप्पू जी नीलामी शुरू करते हैं। आइए। अरे राकेश भैया, ये क्या सवेरे सवेरे बॉल खड़ा हो गया? कुछ गड़बड़ तो है भैया। पप्पू यादव आया ना, गड़बड़ की जड़। हाँ चलो भैया। हाँ तो साहिबान, भारत देश में हर चीज की बोली लगती है। पहले शादी ब्याह में भी बोली लगती थी, अरे वही स्वयंवर। लेकिन पांडे निवास कोनो दुल्हनिया नहीं है। आंख खोलिए, घूंघट पहले से उठा हुआ है। सुंदरता निहारिए, गुण देखिए, तब जाके मिलेगा पांडे निवास के नाम का ही हीरा। चलिए लगाइए बोली।
पहली बोली शुरू होती है 20 लाख से। देवी चल। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? गुड्डू जी हमको मत रोक के, आज अम्मा से नजरें नहीं मिला पाएंगी अगर आज हम नहीं गए तो। हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। तो चलिए, पहली बोली है 20 लाख। अरे मैं कहता हूँ ये अन्याय है, अन्याय है सब। अरे कक्कड़ साहब आप बताइए, ये अन्याय है या नहीं है? और गुप्ता जी आप, अरे मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कोई घर को गिरवी रखता है तो उसे समय दिया जाता है ना? तो फिर ये पप्पू यादव ये समय नहीं दे रहा है। अरे ये मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर अन्याय कर रहा है। और आप लोग भी आ गए यहाँ बोली लगाने के। एकदम चुप। कहाँ जाते हो? तुमको भी सामान के साथ फ्री दे दे? छोटा छोटा टुकड़ा काट के ना सामान के साथ भेज देंगे। घबरा एकदम। हटाओ इसको। अरे आप लोग जगह खड़े हो जाओ, अरे देंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। साला बहुत अच्छा लग रहा। हमारा घर चलाए थे ना वो लोग, आज खुद घर से बेघर हो गए। ऊपर वाला सही देख रहा, सही न्याय कर रहा। गुड्डू जी जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। मामा मामी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके साथ बुरा हो, हम उनके बारे में बुरा सोचें, या फिर अगर उनके साथ बुरा हो रहा है तो हमें अच्छा लगे। आप कैसे सोच सकते हैं ऐसा? अच्छा, हम कैसे सोच सकते हैं? साले वो गलत करके निकल भेजा, हम सोच भी कैसे सकते हैं? हम के साथ तुम्हें पैदा हुआ है क्या? बेकार की बात मत करो हमने सामने। जो ऊपर वाला कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। सजा मिल रही है ना, सालों को मिलने दो। देखिए, माना कि उन लोगों से बहुत गलतियां हुई हैं और उसके लिए उन लोगों को माफी नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं मिल सकती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनकी मदद ना करें। फिर उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? और उस घर से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। कौन सी रोजी रोटी की बात कर रही है? अब इतर का कारखाना बंद हुए पता नहीं कितना अरसा हो गया। मुझको पता है, लेकिन बिल्लो मामी के रिक्शे वाले, पंटू मामा की साड़ी की दुकान वाले, वो लोग हमारे घर के अहाते में ही सोते। और इतर के कारखाने वाले वो अभी भी ये आस लगाए बैठे हैं कि शायद किसी दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर से वो लोग काम पे लग जाएंगे। मैं काहे के यहाँ से यार, क्या बात कर रही हो तुम? क्या हो क्या तुमको? काहे बेचैन हो रही हो इतना? बेचैन कैसे नहीं हो? महादेवी और हम उस घर में नहीं रहते हैं, लेकिन उस घर में हमारा बचपन बीता है, उस घर से हमारी यादें जुड़ी हुई है। हमको एक बात बताइए, अगर आप अपना घर छोड़ के चले आए और एक दिन आपको यह पता चले कि किसी और ने उस घर पे कब्जा कर लिया है, कैसा लगेगा आपको? बताइए हमको। और डायमंड और बबली मामा मामी लोगों की गलती, लेकिन उन बेचारे बच्चों का क्या कसूर है? अम्मा की पूरी जिंदगी उस घर पे गुजरी, पता नहीं क्या बीत रही होगी उन पर। किसी और के लिए ना सही, प्लीज अम्मा के लिए कुछ कीजिए, प्लीज। मैं कहता हूँ मिट्टू जी, मेरे धैर्य की सीमा अब चूक गई है। नहीं, मुझे मेरा फोन दीजिए, मैं खुद रुनझुन से बात करूंगा। दीजिए मेरा फोन। अरे पांडे जी, अरे पप्पू यादव के लोग तो हम लोग को ढकेल के घर से बाहर कर दिए। अब हमको क्या पता है कि अपन फोन कहाँ रखा है? ए रिजू पांडे, दिमाग के साथ क्या आग भी चली गई है? ये कहाँ रखा है फोन? हाँ फोन। अरे फोन भी नीलामी में है। अरे ये क्या जबरदस्ती है, क्या जबरदस्ती है ये? अरे कोई मेरी, अरे आप समझाइए। अरे फोन तो चलाइए मेरा, ये अच्छी बात नहीं। कुकल बेटा, तुम मेरे दामाद हो, मैं मानता हूँ मैं लाख पूरा सही, लेकिन तुम मेरी मदद तो कर सकते हो ना? तुम एक फोन तो कर सकते हो ना रुनझुन को? बैठते हैं। कुक्कन भैया का फोन। सुन, बोलो क्या कहते? हाँ हाँ भाभी। रुनझुन बेटा, मैं तुम्हारा मामा।
देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि मैं माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ, लेकिन बेटा यहाँ बहुत हालत खराब है। मेरा घर मतलब अम्मा का घर, तुम्हारी अम्मा का घर नीलाम हो रहा है बेटा, और उसके साथ साथ मेरी रज्जू पांडे की इज्जत भी नीलाम हो जाएगी बेटा। मैं जानता हूँ बेटा, ये काम तो अब सिर्फ तुम ही कर सकती हो बेटा। सुन रही है ना बेटा रंजू? अपने भाग से बचा लो इसे। आ जाओ रंजन बिटिया, अरे कृपा करो हम पर, अरे दया करो, अरे भागो वाली आ जाए घर में वापस, बचा लो सबका। पप्पू यादव की आदमी ने हम सबन को घर से बाहर निकाल दी, लेकिन अम्मा अटकी है, बैठी है। कभी घर कुड़ू को जाइए ना था, हमने घर से अर्थी निकली, हम जिंदा घर से ना ही निकलिए। अरे हमरे लिए ना से, अम्मा के लिए से, अरे वापस आ जाओ, एक बार आ जाओ, हे भागो वाली। हेलो हेलो रंजन बेटा, कट गया। देवी चल। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? पंडित जी हमको मत रोक के आज, प्लीज हमको मत रोक के, हमारा घर नीलाम हो रहा है। कितना परेशान होंगे सब लोग, और अम्मा से नजरें नहीं मिला पाएंगे अगर आज हम नहीं गए तो। प्लीज हमको मत रोक के, हमको जाने दीजिए। कुकर, तुम आई रखो, हम आते हैं। ठीक है भैया। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमेशा तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए। इस समय हम लोग मत भूल। हम सबका भूल जाओ। अम्मा को कैसे भूल गई तू? अम्मा को ना भूल सके तो बचा लो, अम्मा को बचा लो, हमको बचा लो, मम्मी हमको बचा लो। हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। 20 लाख एक, 20 लाख दो, 21 लाख। वाह, 21 लाख एक, 21 लाख दो, 22 लाख। 22 लाख एक, आगे बढ़िए भाई। 22 लाख दो, 23 लाख। 23 लाख एक, 23 लाख दो, 25 लाख। देखिए सेठ जी लोग, आज ऊंची उड़ान समय आ गया है। गिद्ध की तरह ऊंचा उड़िए, लेकिन दृष्टि भी उसी की तरह अपने शिकार पे रखिए। ये दुनिया में आज तक 2 ही लोग अपने शिकार पे नजर रखे हैं, एक अमेरिका की बड़की बिल्डिंग पे लादेन, दूसरा पप्पू यादव, जमाने में खुद पप्पू यादव। तो बंधुओं, देखिए पांडे निवास की भव्यता। इस घर में एक नहीं 3 रसोई है। एक में पकाइए शाकाहारी, एक में पकाइए मांसाहारी, और एक में पकाइए चाइनीज। दौड़ दौड़ के खाएंगे तब भी रसोई में ही रहेंगे, इतना बड़ा है। अम्मक बैठका तो इतना बड़ा है जैसे शाहजहां का दरबार।
अब आंगन का तो पूछिए मत भैया। आंगन तो इतना बड़ा है कि बाल गोपाल मंडली पूरा क्रिकेट खेल सकती चौवा छक्का के साथ। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हम इतना खो गए अपने आप में कि अपने ही घर को भूल गए। इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया, हमारे परिवार का मजाक बन रहा है और हम अब पहुंचे जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर है। जिस आंगन में खेला करते थे उसी आंगन की बोली लग रही है। 25 लाख एक, 30 लाख दो। भाभी आई। बिटिया देखो देखो, ये पांडे निवास रहा ना, जैसे मेरे भीड़ लागत रहे, काम मांगे खाते। आप लोगों ने हमको पहले क्यों नहीं बताया? अरे कैसे बताते हम आपको? कुट्टू सुखा ने बताने दिया तब ना, और तुम हमारी बात सुनो तब ना। अब तुम हमारी बात नहीं सुनी ना तो देख लो, अरे रिक्शा, दुकान, गहना, जेवर सब बिक गया, लेकिन हम हमारे पांडे निवास को नहीं बचा पाए, रंजू नहीं बचा पाए। अरे हम बिल्लो रानी को सही कह रही है, हम माफ कर दो रंजू, हमारी बिल्लो रानी को माफ कर दो, घर बचा लो रंजू। हम मानते हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमेशा तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन इस समय हम लोग मजबूर। देखो उस पांडे निवास को देखो, आज ये नीलाम हो रहा है और तुम इसे नीलाम होते हुए देख लोगे। तुम इस इत्तर वाली गली में आ पाओगे? और अगर आ भी गई तो क्या इसकी तरफ उठा के देख पाओगे? देख पाओगे कि सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे बचा ना पाने के कारण ये घर नीलाम हो गया। क्या बे? साला क्या नाटक नौटंकी लगा रखी है? साला इतनी मेहनत बाहर जाके किए होता तो दूसरा क्या नीलाम करवा चुके थे अब तक। क्या लगता है तुमको तुम सबके बहकावे में आ जाएंगे? मैं कहता हूँ गुड्डू कुछ भी हो, लेकिन तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि तुम मेरे दामाद हो। आज भारी लोगों ने मुझ पे, मेरी इज्जत और इस घर पे हमला किया है, और तुम्हारा फर्ज भी है गुड्डू कि तुम हमें बचाओ इस पप्पू यादव के अत्याचार से। अब सिर्फ तुम और मेरी बेटी रुंझुन मुझे। अबे चुप! बेटी रुंझुन? साले घर आग लगाते समय नजर नहीं आता तुमको बेटी रुंझुन? साले एक लफ्ज बोला ना, साले चमड़ी उतार देंगे तुम भी अभी के अभी। पप्पू यादव से बात कीजिए ना प्लीज, हमारा घर नीलाम होने से बचा दीजिए। क्या बात कर रहे हो? घर किसने गिरवी रखा इन लोगों ने ना? पैसे नहीं चुका पाए, चल अपना सिक्का खोटा तो किसी और को क्या कहें? नीलामी कर रहे तुम। इनको घर से मुंह होता तो बात ही क्या, जब इनको नहीं तो हमको काहे मुंह? हमारा बचपन यहाँ पे बीता, अम्मा की पूरी जिंदगी गुजरी, कैसे रहेंगे इसके बिना? तुम जाके देखो अम्मा कहाँ पर है, उनको साथ में लेके चलेंगे। आपको क्या लगता है कि अम्मा हमारे साथ जाएंगी यहाँ छोड़ करके इस घर को? कबो नहीं, बिल्कुल नहीं, अम्मा तो जीती जी घर छोड़ के नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ रुंझुन, अम्मा का रो रो के बहुत बुरा हाल है बेटा। अरे अम्मा तो चिपक कर बैठी है अपने कमरे में, रुंझुन कह रही है कि वो बाहर नहीं निकलेंगे, पप्पू यादव के मन में जो आए करे। आप इन लोग के बारे में मत सोचिए, अब जाके अम्मा से मिलिए। जाओ जाके देखो कि अम्मा कहाँ पर है। गुड्डू, हम जानते हैं हम लोग माफी के लायक नहीं है, एक बार माफी कह दो,
ये घर को बचा लो नीलामी होवे से। सारे क्रिकेट हो तुम लोग, कभी भी रंग बदल सकते। हमको तुमसे कुछ लेना देना नहीं। साला नफरत का भी रिश्ता नहीं रखना हमको तुमसे। साला सारी जिंदगी हमारे सामने ऐसे हाथ झुका के खड़े होगे तब भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नौटंकी साला, हटो यहाँ से। कितने स्वार्थी हैं ना आप लोग। पहले तो उन दोनों का घर जला दिया और आज उन्हीं से मदद मांग रहे हो। अरे आपको क्या लगता है कि ये सब करने से घर की नीलामी रुक जाएगी? कहां से लगी रुंजू दीदी इतना पैसा? 26 लाख 1, 26 लाख 2, 30 लाख, 30 लाख 1, 30 लाख 2, 30 लाख, 40 लाख, 40 लाख। अबे कौन भौकाला धमका बे? हमरे